नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं वेजिटेरियस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अमरूद लगाने का सही तरीका सीखा था और आज देखिए मेरे टेरेस गार्डन में ये छोटे छोटे फूल अब फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन गर्मी बढ़ते ही सबसे बड़ी समस्या आती है फल का झड़ना। आज मैं शेयर करूंगा 8 ऐसे टिप्स जो अमरूद को झड़ने से बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरूद के पौधे के लिए गर्मियों में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वाटर स्ट्रेस। इस वक्त जब हमारे पौधे पर छोटे छोटे फल लगने लगे हैं तो पानी देने का तरीका ही बदलना होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा पानी दे दिया और सोचा काम हो गया। लेकिन अमरूद की जड़ें गहरी होती हैं। अगर आप सिर्फ ऊपरी मिट्टी गीली करेंगे तो नीचे की जड़ें प्यासी रह जाएंगी। इसलिए पानी तब तक देना है जब तक गमले के ड्रेनेज होल से निकलना शुरू ना हो जाए। इससे मिट्टी का हर हिस्से तक नमी पहुंचेगी। एक बात का ध्यान रखना है, अगर मिट्टी एक बार पूरी तरह से सूखकर सख्त हो गई तो पौधा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि पानी खत्म हो गया, तो वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले नन्हे फूलों को गिरा देती है। इसलिए मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए। रोज पानी देने से पहले मिट्टी में 1-2 इंच उंगली करके देखें। अगर मिट्टी ड्राई लगे तभी पानी दें। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है, सौगी या कीचड़ जैसा नहीं बनाना है। पानी हमेशा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक दे दें या शाम में सूरज ढलने के बाद। दोपहर की तेज धूप में पानी देने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्म मिट्टी में ठंडा पानी जड़ों को शॉक दे सकता है। दोस्तों, अब हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनिक मिक्सचर बनाने वाले हैं ताकि अमरूद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया मिले। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अमरूद के पौधे के लिए एक ब्लैक गोल्ड की तरह काम करता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है, जो अमरूद के पौधे की शुरुआती ग्रोथ से लेके फल बनाने तक का स्टेज तक मदद करता है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। टेरेस गार्डन के गमलों में मिट्टी अक्सर सख्त हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट मिलाने से हवा का आवागमन बढ़ता है, जिससे रूट्स तेजी से फैलती हैं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है। गर्मियों में जब टेरेस गार्डन पर मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो ये पौधे को लंबे समय तक हाइड्रेट रखता है। सरसों की खली अमरूद के पौधे के लिए एक नेचुरल ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एनपीके का एक बेहतरीन बैलेंस है जो पौधे को स्लो रिलीज न्यूट्रिशन देता है। सरसों की खली में नेचुरल प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। जब अमरूद में फूल आने का समय होता है तब इसका इस्तेमाल से फूलों को झड़ने से रोका जाता है और फूलों को फल में कन्वर्ट होने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम फलों की साइज को भी बढ़ाता है। साथ ही ये मिट्टी में शुगर कंटेंट को एनहांस करने में मदद करता है, जिससे अमरूद हार्वेस्ट करने के टाइम पे मीठा और स्वादिष्ट निकलते हैं। अमरूद के पौधे के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल बेहद ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आप उसे टेरेस गार्डन या पॉट में उगा रहे हो। गर्मियों और मानसून के मौसम में मिट्टी में नमी और तापमान के बदलाव से फंगस का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर गर्मियों में हम पौधे को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पानी दे देते हैं। इससे मिट्टी में रूट रॉट नामक फंगस लग जाती है, जो जड़ों को सड़ा देती है। फंगिसाइड मिट्टी में मौजूद हानिकारक पैथोजेंस को खत्म करके जड़ों को सुरक्षित रखता है। नीम खली अमरूद के पौधे के लिए ऑल इन वन सोल्यूशन की तरह काम करता है, खासकर जब आप टेरेस गार्डन में गार्डनिंग कर रहे हो। तो अमरूद के पौधे के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है नीमाटोड्स की। नीम खली मिट्टी में मौजूद हानिकारक वर्म्स और दीमक को खत्म करती है, जिससे जड़ों का विकास सही से होता है। सीवीड ग्रैनुअल अमरूद के पौधे के लिए एक मैजिकल टॉनिक की तरह काम करता है, खासकर जब पौधे टेरेस गार्डन पर गमले में लगे हों। ये समुद्री घास से बनता है और पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। टेरेस गार्डन पर धूप बहुत तेज होता है। सीवीड ग्रैनुअल्स में ऐसे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की गर्मी और प्यास झेलने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे तेज धूप में भी अमरूद के पत्ते झुलसते नहीं हैं। अमरूद के पौधे के लिए पोटाशियम ग्रैनुअल एक फ्रूट बूस्टर की तरह काम करता है। जब पौधे पे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है तब इसका रोल सबसे ज्यादा होता है। पोटैश का सबसे बड़ा काम है सेल्स में पानी और न्यूट्रिशन का फ्लो कंट्रोल करना। इससे अमरूद का साइज तेजी से बढ़ता है और फल अंदर से ठोस बनता है, जिससे आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलती है। पोटैश पौधे के अंदर शुगर और स्टार्च का ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। अगर आपके अमरूद फीके हैं तो पोटैश की कमी हो सकती है। इसका इस्तेमाल से अमरूद में असली मिठास और वो खास खुशबू आ जाती है। रॉक फॉस्फेट अमरूद के पौधे के लिए एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली ऑर्गेनिक खाद है, खासकर जब पौधा फ्रूटिंग स्टेज पर हो। रॉक फॉस्फेट फास्फोरस का एक नेचुरल सोर्स है। ये अमरूद के पौधे की जड़ों को गहराई तक ग्रो करता है और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा मिट्टी से पानी और बाकी न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी तरह से सोख पाएगा। अमरूद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटे फलों का झड़ना। रॉक फॉस्फेट फल की डंडी को इतना ताकत दे देता है कि वो गर्मी या तेज हवा में भी पौधे से जुड़े रहते हैं। ये फ्रूट ड्रॉप की समस्या को काफी हद तक खत्म कर देता है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम लोग अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे पहले हम लोगों को मिट्टी में गुड़ाई कर लेनी है।
लगातार पानी देने से गमले की ऊपरी मिट्टी सख्त हो जाती है। इसी वजह से जड़ों तक हवा पहुंच नहीं पाती। गुड़ाई करने से मिट्टी खुल जाती है और रूट को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे पौधा तेजी से ग्रो करता है। जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो पानी ऊपर ही जमा रहता है, ये मिट्टी के अंदर जा नहीं पाता। गुड़ाई करने से पानी सीधा नीचे जड़ों तक जा सकती है और वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे रूट रॉट का खतरा भी कम हो जाता है। इसके बाद हमारे बनाए हुए ऑर्गेनिक फूड को 18 इंच के ग्रो बैग में कम से कम 300 ग्राम के आसपास देना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिला लेना है। दोस्तों, अब हम लोग अमरूद के पौधे के लिए टॉनिक बूस्टर बनाने वाले हैं। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: पानी, गोबर के कंडे और यूमिक एसिड। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 कंडों को पानी में भिगोकर 3 से 4 दिन तक रखा था। गोबर के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो पौधों को हरियाली देती है। सूखे गोबर के मुकाबले गोबर का पानी पौधों के ऊपर तेजी से असर करता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो गर्मियों में अमरूद की पत्तियों को पीले होने से रोकता है और पौधे एकदम डार्क ग्रीन और हरा भरा रहते हैं। गोबर के पानी में ढेरों फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। जब आप इसे टेरेस गार्डन के गमलों में डालते हो तो ये मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रोबियल लाइफ को बढ़ाता है। इसके बाद हम मिलाने वाले हैं यूमिक एसिड। यूमिक एसिड अमरूद के पौधे के लिए सॉइल कंडीशनर और रूट ग्रोथ स्टिमुलेटर की तरह काम करता है। टेरेस गार्डन में जहाँ मिट्टी लिमिटेड होती है, यूमिक एसिड का इस्तेमाल फलों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। अमरूद के पौधे को न्यूट्रिशन लेने के लिए बारीक सफेद जड़ों की जरूरत होती है। ह्यूमिक एसिड इन जड़ों का विकास तेजी से बढ़ाता है। जितना ज्यादा सफेद जड़ें होंगी, पौधा मिट्टी से उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन खींच पाएगा। अब इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों को अपने प्लांट में डालना है। ये कॉम्बो मिट्टी के पीएच बैलेंस रखता है, जिससे गर्मियों में फल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। महीने में सिर्फ एक बार दें, खासकर जब पौधे पर छोटे फल लगे हों। दोस्तों, इसके बाद हम करने वाले हैं मल्चिंग। गर्मियों में टेरेस गार्डन पर अमरूद के पौधे के लिए मल्चिंग एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। जब तापमान 40 डिग्री पार हो जाता है तो गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे अमरूद के छोटे फल झड़ने लग जाते हैं। तेज धूप मिट्टी की जड़ें को कुक कर देती है, जिससे जड़ें जल जाती हैं। मल्चिंग मिट्टी के ऊपर एक इंसुलेशन लेयर बना देती है। इससे बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, मल्च के नीचे मिट्टी थोड़ी ठंडी रहती है, जो अमरूद को स्ट्रेस से बचाती है। गर्मियों में मिट्टी से पानी बहुत तेजी से भाप बन के उड़ जाता है। मल्चिंग मिट्टी की सतह को ढक देती है, जिससे पानी उड़ने की रफ्तार 70% तक कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके पौधे दिन भर हाइड्रेटेड रहेंगे और आपको बार बार पानी देने की चिंता नहीं होगी। मल्चिंग के लिए आप सूखे घास, राइस हस्क या गन्ने के छिलके ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि मल्च की लेयर 2 से 3 इंच मोटी होनी चाहिए। पौधे के मेन स्टेम के बिल्कुल चिपका के ना रखें, थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि हवा जाते आती रहे और फंगस ना लगे। दोस्तों, अमरूद का पौधा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, जिसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी से इसे इश्क है। टेरेस गार्डन पर सनलाइट का सही मैनेजमेंट ही तय करता है कि आपके पौधे में सिर्फ पत्ते देगा या ढेर सारे फल भी आएगा। सनलाइट पौधे के लिए खाना बनाने का असली जरिया है। अमरूद को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। इसी रोशनी से पौधा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो फूलों को फल में बदलने के लिए जरूरी एनर्जी देता है। लेकिन गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तो अमरूद के पौधे को प्रोटेक्शन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप ग्रीन नेट लगा सकते हो या फिर अपने पौधे को ग्रुपिंग में लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि अमरूद के पौधे के आसपास बड़े पत्तों वाले पौधे लगा दीजिए, सो दैट अमरूद के पौधे को धूप छन के मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल की। अमरूद के पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल या येलो स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। ये ना सिर्फ सेफ है, बल्कि टेरेस गार्डन के लिए सबसे जरूरी और असरदार भी है। नीम ऑयल अमरूद पे आने वाले अफिड्स, मेलीबग्स और व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़ों को खत्म करने में और उन्हें दूर रखने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आपके पौधे में फूल लग रहे हो तो नीम ऑयल का स्प्रे ना करें। येलो स्टिकी ट्रैप उड़ने वाले कीड़े जैसे कि व्हाइट फ्लाइज और जेडीज को पकड़ने का सस्ता और आसान तरीका है। उड़ने वाले कीड़े पीले रंग की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही वो इस ट्रैप पे बैठते हैं, वो इस पर लगे हुए ग्लू पे चिपक जाते हैं और पौधे तक पहुंच नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस स्टेज पे कभी भी हाई नाइट्रोजन खाद जैसे कि ज्यादा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ना दें। ज्यादा नाइट्रोजन मिलते ही पौधा से नई पत्तियां निकालने में लग जाता है और फलों का अबॉर्शन कर देता है। इस वक्त सिर्फ ऑर्गेनिक और हल्की लिक्विड खाद ही बेहतरीन है। दोस्तों, अगर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपके टेरेस पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा हो। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी मिलाएं और फूलों पर स्प्रे करें। इसकी खुशबू से मधुमक्खियां आएंगी और पॉलिनेशन 100% हो जाएगा। साथ में गेंदे के पौधे भी जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपके अमरूद पीछे से काले हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें कैल्शियम की कमी है। लेकिन इसका एक सस्ता इलाज है। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी चूना घोल देना है
और इस घोल को अपने पौधे में दे दीजिए। इससे फल फटेगा नहीं और उसकी स्किन चमकदार होगी। दोस्तों, अमरूद के पौधे के लिए प्रूनिंग उतना ही जरूरी है जितना खाद देना। अगर आप सही समय पर प्रूनिंग नहीं करोगे तो पौधा सिर्फ लंबा हो जाएगा और फल कम आएंगे। जब पौधा बहुत ज्यादा घना और जंगल जैसा हो जाए तो अंदर की मिट्टी और ब्रांचेस तक धूप और हवा नहीं पहुंच पाती। प्रूनिंग से पौधा खुल जाता है, जिससे फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है और हर फल पकने के लिए सही धूप मिलती है। प्रूनिंग के दौरान हम डेड, डैमेज या डिसीज ब्रांचेस को हटा देते हैं। इससे पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं होती और बीमारी पूरी तरह से फैलती नहीं। सारा न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्दी फलों को मिलता है। तो दोस्तों, आप भी ये टिप्स फॉलो करके ढेर सारे अमरूद अपने पौधे से ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।